हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द सीबीएसई डिकोडर में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन हम ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। स्टूडेंट्स, हमको एक पॉलिनोमियल दिया है 5x - 3 और हमको उसकी वैल्यू बतानी है। इफ x की हमें तीन डिफरेंट वैल्यू दी है, मतलब तीन पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हैं, x की तीन वैल्यू के लिए हमें उसको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, हमने इसको मान लिया है क्योंकि x वेरिएबल में है 5x - 3। हमें इसकी वैल्यू बतानी है x = 0 पे। तो p0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, x की जगह पुट करेंगे हम 0 - 3। ये हो गया बेटा 0 - 3 = -3 आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, x = -1 पे। तो बेटा क्या हो जाएगा, p - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह क्या पुट करेंगे -1, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो -5 -3, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, तो माइनस के 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x = 2 पे। तो हमारे पास p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह क्या पुट करेंगे 2, 5 × 2 -3, 5 × 2 कितना हो गया 10 - 3 = 7 आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 7x² - 4s + 6। अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसलिए ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें भी तीन पार्ट दिए हैं, s की तीन डिफरेंट वैल्यू दिए हैं जिसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो हमने यहाँ पे मान लेते हैं पॉलिनोमियल है एक, किस वेरिएबल क्या है s का, ps बराबर है हमारा 7s² - 4s + 6। तो हमें किसके लिए बतानी है, फर्स्ट बतानी है s = 0 के लिए। तो p0 हमारा क्या हो जाएगा, s की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0, 0 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय 0 + 6। ये बेटा हो गया हमारा 0, ये भी हो गया हमारा 0, 0 - 0 + 6 = 6 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, s = -3 में। तो p - 3 हमारा कितना हो जाएगा 7 × -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -3 + 6। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 × -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस के 9, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 + 6, 7 की 9 में मल्टीप्लाई होगी 63 + 12 + 6। टोटल कितना हो गया बेटा, ये हमारा हो गया 63 + 18 और ये हमारा हो जाएगा 81 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं s = 4 के लिए। तो बेटा p4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 4 का स्क्वायर -4 × s की जगह आप रखेंगे 4 + 6। तो ये हो जाएगा 7 × 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -16 + 6। तो 16 7 से कितने होते हैं 112 -10। तो बेटा कितना आ गया 102 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, अभी थर्ड क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड बोलता है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पे एक सलील है और सलील की मदर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सलील की मदर की जो एज है वो सलील की एज की 3 टाइम्स है। ठीक है, प्रेजेंट एज जो है सलील की मदर की वो सलील की एज की
3 टाइम्स है। तो बेटा मान लेते हैं, लेट सलील परसेंटेज कितनी मान लेते हैं हम, सलील की एज हमने परसेंटेज मान ली x, तो सलील की मदर की एज कितनी हो गई, क्वेश्चन में बोला 3 टाइम्स ऑफ सलील परसेंटेज, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ सलील परसेंटेज कितनी है x। ठीक है बेटा। अब इसके बाद बोला है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल के बाद दोनों की, 5 साल के बाद दोनों की जो एज का सम है, मतलब दोनों की एज जोड़ के हमारे कितनी हो रही है टोटल 70 ईयर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 साल बाद सलील की और सलील की मदर की एज पता लगा लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर सलील की एज अभी कितनी है x, तो 5 ईयर बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5। सेम सलील की मदर की परसेंटेज कितनी है 3x, तो 5 ईयर बाद कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें, दोनों की एज का जो सम होगा वो 70 ईयर होगा, यानी कि 5 ईयर बाद सलील की एज और सलील की मदर की एज का सम किसके बराबर होगा 70 ईयर के, यानी कि 5 ईयर बाद सलील की एज कितनी है x प्लस 5 और सलील की मदर की एज कितनी है 3x प्लस 5 और टोटल कितना हो जाएगा इक्वल टू 70। तो बेटा x वाली वेरिएबल वाली टर्म हमारी एक साथ जुड़ती है और कांस्टेंट हमारे एक साथ जुड़ते हैं, ये आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, या फिर एक साथ ले लेते हैं x प्लस 3x, इसको हम ले लेते हैं 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 70। तो यहां से ये जुड़ेंगे, ये हो गया हमारा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70। 4x इज इक्वल टू 70, 10 उधर जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाके साइन चेंज करेगा, माइनस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू हो गया हमारा 60 और x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा 60 डिवाइड बाय 4 यानी कि 15, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आई 15। x क्या है हमारी सलील की परसेंटेज, हमको बताना क्या था फाइंड देयर परसेंटेज, परसेंटेज बतानी है, यानी कि सलील की परसेंटेज और सलील की मदर की परसेंटेज। तो बेटा सलील की परसेंटेज कितनी हो गई, सलील्स परसेंटेज कितनी हो गई इक्वल टू हमारी x है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 15 ईयर। ठीक है, मदर की परसेंटेज कितनी हो गई, मदर परसेंटेज कितनी है हमारी 3x, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 45 ईयर्स। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है बेटा हमारे पास, उनका जो डिफरेंस है वो 63 है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये दे दी हमको, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। ठीक है, जो रेशियो दोनों के बीच में है हमको क्या दे दिया, रेशियो दे दिया। रेशियो कितना है बेटा 2:5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा भाई, लेट करेंगे ना, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द इंटीजर भी 2x एंड 5x। 2x एंड 5x क्यों माने हमने, क्योंकि दोनों के बीच में रेशियो कितना है 2:5 का, तो एक हो गया 2x और एक को मान लिया 5x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एक 2x है यानी कि 5x है। अब पॉजिटिव इंटीजर में डिफरेंस कितना होगा 5x माइनस 2x, किसके इक्वल है, इक्वल है 63 के। तो 5x में से 2x कितना गया बेटा हमारा बेटा 3x, 3x इक्वल टू हो गया 63 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 63 डिवाइड बाय 3 यानी कि 21। तो x इज इक्वल टू आ गया हम पे 21। तो पूछा क्या है फाइंड द टू इंटीजर्स, तो टू इंटीजर्स पूछे हैं और इंटीजर्स हमने क्या लेट करे थे 2x एंड 5x। सो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स आर, एक इंटीजर्स क्या है हमारा 2x इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू x की वैल्यू 21 यानी कि 42। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर क्या था हमारा सेकंड बता 5x यानी कि 5 इंटू 21, तो 5 1 द 5 और 5 2 द 105। ये हो गए बेटा हमारे दो इंटीजर आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन क्या है कि लेट इंटीजर, आपके पास क्वेश्चन आएगा, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने इंटीजर को 2x और 5x क्यों माना। स्टूडेंट्स आपने पुरानी क्लास में रेशियो पढ़े होंगे, तो जब भी कोई नंबर हमको रेशियो में दिया होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम नंबर को x की फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, x की फॉर्म में मान के एक नंबर हमने मान लिया 2x और सेकंड हो गया हमारा 5x, क्योंकि दोनों के बीच का रेशियो क्या है 2:5। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x अपॉन 5x, अगर मैं इसको लिखूं
भाई एक 2x माना, एक 5x माना, तो मैंने अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ गया 2:5, इसलिए हमने एक नंबर 2x माना और नेक्स्ट 5x माना। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक लड़की है रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। एक लड़की है जिसके पास कुछ 2 रुपीज के कॉइन है और कुछ 5 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, रूबी के पास 2 रुपीज के कॉइन है और 5 रुपीज के कॉइन है। हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। रूबी के पास जो 2 रुपए के कॉइन है वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपए की कॉइन्स के। तो हमें किसको लेट करना पड़ेगा, 5 रुपीज की कॉइन को। 5 रुपीज की कॉइन को लेट क्यों करा, क्योंकि जो 3 रुपीज के कॉइन है वो किस पे डिपेंड है, 5 रुपीज की कॉइन पे, क्योंकि वो किसके 3 टाइम्स है, 5 रुपीज की कॉइन के। सो स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन हमने मान लिया x। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना हो गया 3x। ठीक है, इफ शी हैज ए टोटल 88 रुपीज, ठीक है, उसके पास टोटल जो है वो 88 रुपीज है, हाउ मेनी कॉइन्स डन शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो उन्हें पूछा है कि ईच टाइप की कितनी कॉइन है। तो बेटा टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हमको दे दी है 88 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या माना है, x क्या है 5 रुपीज के कॉइन, यानी कि टोटल वैल्यू में हम पे जो भी x होगी उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 रुपीज के कॉइन की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 रुपीज की कॉइन की वैल्यू निकालनी होगी तो नंबर ऑफ कॉइन्स की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रुपए से, 2 रुपीज से। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है 2 रुपीज की हम पे 3x। 2 रुपीज की कॉइन की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ कॉइन की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपीज से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2 और टोटल वैल्यू हम पे कितनी है बेटा 88। तो ये कितना हो गया हमारा 5x प्लस 3 इंटू 2 6x इज इक्वल टू 88। 5 and 6 11x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 88 डिवाइड बाय 11 और इसे क्रॉस करेंगे तो ये आ गई हमारे पास 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई हम पे 8। तो 5 रुपीज कॉइन कितनी हो गई, 5 रुपीज कॉइन कितनी है हम पे x, और x की वैल्यू कितनी आई हम पे 8। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितनी है हम पे 3x, x की वैल्यू कितनी है ये 8, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 8 3 जा 24। तो ये हम पे हो गई 2 रुपीज की कॉइन हो गई हम पे 24 और 5 रुपीज की कॉइन हो गई हम पे 8। ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइड। मान लीजिए कोई एक फेंस है हमारे पास, ये फेंस है, मान लिया इसकी टोटल कितना है 300 फीट है। ठीक है, ये 300 फीट है हमारे पास, यहां से यहां तक 300 फीट है। इसको 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। इनने बोला है जो लॉन्गर पीस है, जो बड़े वाला पीस है वो 4 टाइम है किसके, शॉर्टर पीस के। तो बेटा लॉन्गर पीस किस पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्टेस्ट पीस पे। लॉन्गर पीस किस पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर पीस पे। तो किसको लेट करेंगे हम, शॉर्टर पीस को, क्योंकि जिस पे भी डिपेंड करता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट शॉर्टर पीस कितना है x। ठीक है, क्या बोला है लॉन्गर पीस क्या है 4 टाइम ऑफ शॉर्टर पीस। ठीक है, तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा 4x। तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो बचा बेटा बड़े वाला पार्ट, ये बिग पार्ट, और एक बचा शॉर्ट पार्ट। ठीक है, शॉर्ट पार्ट। तो अब क्या हो गया, दोनों का टोटल कितना होगा, बिग और शॉर्ट को मिला देंगे तो दोनों का टोटल कितना है हमारे पास, टोटल 300 फीट, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल x प्लस 4x, टोटल कितना लंबा है 300 फीट। ठीक है, तो ये कितना हो गया x प्लस x 5x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू कितनी आ गई 300 डिवाइड बाय 5, 5 6 30 और 60। तो x की वैल्यू आ गई हम पे 60। ठीक है, तो अब क्या निकालनी थी हमें, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, 2 पीस कितने लंबे हैं, कितनी उनकी लेंथ है। ठीक है, तो शॉर्टर पीस कितना हो गया, शॉर्टर पीस PIC, शॉर्टर पीस हमारे पास क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 60 और यूनिट क्या आती है हमारे पास फीट। ठीक है, लॉन्गर पीस कितना है,
लॉन्गर पीस है 4x, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 240 फीट। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो बेटा एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल है मान लिया हमने, ठीक है, एक रेक्टेंगल है। इसने क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ विड्थ पे डिपेंड कर रही है। लेंथ जो है वो विड्थ पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ये है, ठीक है, लेंथ हमारी विड्थ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है बेटा, लेंथ हमारी विड्थ पे डिपेंड करती है। तो विड्थ को मान लिया हमने, विड्थ मान लिया हमने x, तो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ इनने बोला है 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, 3 मोर देन यानी कि 3 तो ज्यादा है किससे, ट्वाइस इज विड्थ, यानी कि विड्थ कितनी है x, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, लेट विड्थ कितनी मान ली हमने x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो गई, 3 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ इज विड्थ, 3 प्लस 2x। ठीक है, अब इनने में बोला है एंड इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। बेटा पैरामीटर क्या होता है, यहां से अगर इस पॉइंट से चलेंगे तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए। ठीक है, टोटल मिला के वापस इस पॉइंट पाएंगे तो टोटल जो इसकी पूरी दूरी है, पूरी जितनी हमने ये कवर किया वो उसका पैरामीटर है। तो बेटा पैरामीटर हमारा क्या होता है, पैरामीटर बराबर होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। क्यों आया, क्योंकि विड्थ कितनी बार कवर हो रही है, एक बार ये कवर हो रही है, एक बार ये कवर हो रही है, लेंथ कितनी बार कवर हो रही है, एक बार ये कवर हो रही है, एक बार ये कवर हो रही है। तो पैरामीटर कितना हो गया 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये कितना दे दिया हमें 24, तो ये इसी के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। 2 लेंथ कितनी है हमारी 3 प्लस 2x, विड्थ कितनी है हमारी x इजिकल टू 24। ठीक है, इस 2 को डायरेक्ट बचा सकते हो या तो वह यहीं रखो, 2x प्लस x कितना हो गया 3x इजिकल टू 24। यहां से बेटा 3 भी कॉमन ले लो तो बाहर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया तो बाहर कितना हो गया 6। 1 प्लस x इजिकल टू हो गया 24। अगर इसे हम काटें 6 4 द 24, यानी कि x प्लस 1 इजिकल टू 4। तो x बराबर हमारा कितना हो गया 4 माइनस 1, तो x बराबर आ गया हम पे 3। ठीक है, तो विड्थ कितनी हो गई डायरेक्ट, विड्थ हमारी कितनी थी x इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ हमारी हो गई 3 प्लस 2x इजिकल टू 3 प्लस 2 और x की वैल्यू कितनी है हम पे 3, यानी कि 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन।